जय जय श्री सीताराम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नीलेश शास्त्री आज आप सबका पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मांगलिक कार्य के लिए बड़ा माना जाता है, विद्या के लिए बड़ा माना जाता है, विद्या प्राप्ति के लिए भी, संतान प्राप्ति के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बड़ा माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो आपकी सारी कार्य मांगलिक होती रहेंगे, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होती। बृहस्पति ग्रह जहाँ पे बैठता है, एक बहुत विशेष बात है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर कभी लाभ नहीं देता, परंतु जहाँ इसकी दृष्टि होती है वहां पर ये लाभ ही लाभ करता है, लाभांतर ही लाभांतर करता है। वहाँ लाभ कम देगा जहाँ बैठा है, पर जहाँ पर ये दृष्टि मान करेगा वहां बहुत ही बहुत लाभ देगा। आज अब बृहस्पति ग्रह अगर मकर राशि के अंदर है तो भैया आपका बृहस्पति बड़ा ही परेशान करेगा। इसके लिए गायत्री का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय को गायत्री का अनुष्ठान आवश्यक है। बृहस्पति ग्रह के 3 मित्र भी हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल इनके परम मित्रों में माने जाते हैं। और बुध इनका शत्रु है, शनि इनका समावेश में है। परंतु जब मकर राशि में बृहस्पति आता है तो लाभ नहीं देता है। आकाश इसका तत्व माना जाता है और गुण, विशालता, विकास और व्यक्ति की कुंडली में जीवन का विस्तार का संकेत होता है। गुरु पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, संतान के संबंधित विषयों में संतुलन प्रतिनिधित्व करता है। ये शिक्षण, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में संदर्भ रहता है। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो चारों वेदों का ज्ञाता होता है। अगर इसकी बात की जाए अगर बृहस्पति के लिए, तो ये साम्राज्य जो राजा बना देता है। बृहस्पति एक तरीके से राजा बना देता है और इसके लिए कहा जाता है कि बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी कहलाया जाता है। मकर राशि के अंदर ये नीच हो जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर मकर राशि का बृहस्पति तो नीच हो गया है, वहां पे आपको लाभ नहीं देगा। और देवगुरु बृहस्पति से अगर आपने कृपा प्राप्त कर ली तो आप इस संसार के दूसरे बृहस्पति हो सकते हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के पिता अंगिरा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से अंगिरा जो ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि हैं अंगिरा, उनके पुत्र है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में सारे ही ब्रह्म समाज की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा से उत्पन्न हुए अंगिरा और अंगिरा से उत्पन्न हुए बृहस्पति। बृहस्पति ही एक ऐसी ग्रह है जो सब मांगलिक कार्यों के लिए बृहस्पति के बिना अधूरे हो जाते हैं। जिन लोगों की देवगुरु बृहस्पति की महादशा होती है उनकी वाणी बड़ी संयम और सहज विनम्रता देखी जा सकती है। अगर जिनका बृहस्पति अशुभ है तो बृहस्पति की महादशा के अंदर उनको बहुत कष्ट है, क्योंकि बृहस्पति कहता है कि शुभ कर्म किए जाओ और आपको शुभता ही शुभता रहेगी। बृहस्पति के लिए विशेष बात यह है, आप अगर असत्य भाष्य करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। बृहस्पति ग्रह आपको लाभ पे लाभ दिया जाएगा, लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ। परंतु अगर आपने सत्य भाषा का प्रयोग किया, आपने सत्य बोलना छोड़ दिया तो आपको नुकसान होगा। आज के समय में ज्योतिषी बहुत हो गए हैं। अभी तो असत्य भाषा भी कर देते हैं, गलत चीज बोल देते हैं, गलत बातें बता देते हैं, परंतु उसकी पीड़ा उनको अभी नहीं, अभी तो बाद में मिलेगी। जो कुछ धन के लालच में आकर के और अपनी बृहस्पति को बिगाड़ लेते हैं, उनका शनि भी बिगड़ जाता है।
क्योंकि शनि और बृहस्पति का क्या मिलन हुआ, क्योंकि न तो मित्र है न शत्रु है, जैसा इनका योग संयोग बैठ जाता है वैसा बन जाता है। बृहस्पति ग्रह सामान्यतः देखा जाए तो बृहस्पति के बिना जीवन अधूरा अधूरा सा हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही आपके जीवन में आनंद की अनुभूति करवाता है। जो आनंद दिलाएगा, भक्ति दिलाएगा, भक्ति की जागृति करवाएगा। जब आपको ज्ञान होगा जब तो ये सब चीजें मिलेगी। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, बृहस्पति के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो आपको कोई भी दिला दे, पर अच्छा जो सात्विक जो ज्ञान है वो बृहस्पति ही दिलाता है। तो इसलिए बृहस्पति को आप अपने जन्म कुंडली में अच्छा कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अब बृहस्पति को अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बताते हैं। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो बृहस्पतिवार के दिन प्रातः उठ करके और ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय को तो विशेष रूप से नित्य गायत्री की संध्या करनी चाहिए। अग्निहोत्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी कोई संत ब्राह्मण आए तो हम इसे ये नहीं कहें कि हम अग्निहोत्र नहीं है और हम आपको भोजन नहीं करवा सकते, क्योंकि कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं इस संसार में। जो ब्राह्मण ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप अग्निहोत्र नहीं, हम आपके यहाँ का जल नहीं ग्रहण करेंगे, तो आप अग्निहोत्र होइए, आप इस लायक बन जाइए कि हमारे यहाँ कोई भी ब्राह्मण आए हम उसको जल ग्रहण करा सकें। बृहस्पति ग्रह, देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए बहुत से उपाय, उसमें साधारण उपाय है। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः उठ करके और विष्णु जी की उपासना कीजिए, गले में तुलसी या रुद्राक्ष धारण कीजिए और तिलक ललाट में लगाइए, अधूरपुंड या त्रिपुंड जो आपको पसंद हो। पर विष्णु उपासक हैं तो त्रिपुंड धारण नहीं करना चाहिए, उनको अधूरपुंड ही धारण करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह साधारण बातों में कह दिया जाता है कि मेरी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा बहुत कठिन से व्यतीत होती है, असाधारण नहीं होती है। अगर इस शुभ स्थान पर बैठा हुआ तो आपको लाभ दिलाएगा, आपको बिना किसी मेहनत के, मतलब अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब सहजता से मिल जाएगा। कई बार कई लोगों की जन्म कुंडली में या उनके सांसारिक जीवन के अंदर उनको पुत्र आदि का संतान का लाभ नहीं हो पाता, इसका कारण बृहस्पति होता है। और एक बात और, उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बृहस्पति आप कैसे पीड़ित कर लेते हैं। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बृहस्पति होता है, परंतु फिर भी आपको बृहस्पति की दशा हो या अंतर्दशा महादशा के अंदर आपको लाभ नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण क्या है कि आप किसी ज्योतिषाचार्य या ब्राह्मण से अनुष्ठान आदि कर्म कराने के बाद में आप उसकी यथा योग्य दक्षिणा, अपनी यथा योग्य, उनकी यथा योग्य, उनके कर्म के अनुसार आप अगर उनको दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत ही खराब हो जाएगा और आपको ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। और इस ब्रह्महत्या के दोष से आपको संसार में कोई भी जीव मुक्ति नहीं दिला सकता। ब्रह्महत्या से तो कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। गाय की सेवा करें, बृहस्पति का सबसे सरल उपाय, आप गाय की सेवा करें प्रत्येक दिन। बृहस्पतिवार के दिन तो करना ही है, प्रत्येक दिन कीजिए, नित्य कीजिए। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल ये आप पानी में बुधवार की रात्रि में भिगो के रखिए और बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाइए प्रातः, और आप देखिए आपके बृहस्पति कितना अच्छा होता है। साथ में टुकराज धारण करें सोने में, अंगूठे के पास वाली उंगली, इस वाली उंगली में बृहस्पतिवार के दिन अभिमंत्रित किया हुआ टुकराज धारण करें। अगर आपके बृहस्पति और चंद्रमा की युति है तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं, पर बिना किसी से सलाह लिए किसी भी प्रकार के रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए कि हमको ये रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। साथ में ब्राह्मणों को पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। केसर का सेवन, चंदन और केसर
जो आज के ज़माने में जो बाजार के अंदर डिब्बे आते हैं ना केसर के चंदन के मिक्स वाले, वो नहीं ले। चंदन का पासा लें और घिसे, और जितनी देर घिसेंगे उतनी देर अपने गुरु के मंत्र का जाप करते हुए या हनुमान चालीसा करते हुए उसको घिसिए, और घिसने के बाद में और उसको ठाकुर जी को अर्पण कीजिए। उसके बाद अपने ललाट पे लगाइए। आप उदरपुंड तिलक करते हैं, त्रिपुंड तिलक करते हैं, जिस प्रकार का आपके संप्रदाय के अनुसार आप तिलक कीजिए, जिससे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति के लिए और विशेष उपायों में नित्य विष्णु मंदिर में जाइए और विष्णु जी की आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ प्रत्येक एकादशी के दिन, अगर बृहस्पतिवार के दिन एकादशी तो विशेष रूप से करवाना है, और शायद भगवान की पूजा करवानी है। अपने घर में करवाइए, मंदिर में करवाइए, कहीं पर भी करवाइए। द्वादशी के दिन पारायण कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। एकादशी का बृहस्पतिवार के दिन है या एकादशी है तो उस दिन ब्राह्मणों को फलाहार करवाइए, जिससे आपका बृहस्पति और भी अच्छा होगा। ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। बृहस्पति अच्छा करने के लिए आप पीले हल्दी धारण कीजिए बाजू के अंदर, सीधी बाजू के अंदर पीले कपड़े में धारण कर लीजिए। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको सीधे बाजू के अंदर हल्दी की गांठ डाल लेनी, पर बिना जन्म कुंडली के किसी प्रकार के कोई उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप करने जा रहे हैं अच्छा और आपके साथ हो जाए गलत, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली फलादेश करवाना जरूरी होता है। अपनी जन्म कुंडली फलादेश करवाने के बाद में ही सब उपायों को करें। आपसे पुरानी वीडियो में, नई वीडियो में भी चीज़ का ध्यान रहे कि हम जो भी उपाय कर रहे हैं उस उपाय के लिए पहले हम सलाह ले लें। बिना सलाह के कोई कार्य नहीं करना। ये बृहस्पति के उपाय बहुत ही सरल उपायों में से है। आप ये उपाय करें, आपके जीवन के अंदर आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत लाभ देगा। और जिनको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं उन लोगों को, या पेट के अंदर परेशानी होती है उन लोगों के लिए विशेष उपाय है। जिनको संतान प्राप्ति के योग नहीं हो रहे हैं वो अपनी जन्म पत्री का फलादेश करवा के संतान गोपाल सहस्त्र नामावली के वेदोक्त तंत्रोक्त दोनों ही विधियों से पाठ करवाइए। जिनके पेट में परेशानी होती है, बृहस्पति के कारण पेट में परेशानी होती है, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय, आप भोजन का समय नियंत्रित करें और हल्का भोजन करें, जिससे और बाहर का भोजन करना त्याग कर दें, जिससे आपका बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा और आपकी राहु आपको प्रभावित नहीं करेगा। जो लोग बाहर का भोजन अधिक करते हैं उनको राहु प्रभावित करता है, इसलिए बाहर का भोजन करना छोड़ करके और अपने घर का बना हुआ शुद्ध भोजन सेवन करें। जय जय श्री सीताराम। ये आज देवगुरु बृहस्पति की हमने चर्चा की। आगे पुनः बृहस्पति की हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।